भाजपा सांसद योगेंद्र चंदोलिया जी इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़ रहे हैं। सर, सबसे पहला सवाल तो आज जो स्टैंडिंग कमेटी की चुनाव हो रहे हैं उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे, क्योंकि लगातार इस पर आरोप भी लग रहे थे। कल ही शैली ओबराय जी ने वक्त मांगा था, उधर एलजी की तरफ से पीठाधीन अधिकारी नियुक्त कर लिए गए, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, ये चुनाव काफ़ी लेट है। ये चुनाव हो जाने चाहिए थे, 2022 में चुनाव थे। मेयर चुनाव के बाद जो उनके चुनाव स्टैंडिंग कमेटी, अदर कमेटियां, इन्होंने चुनाव नहीं होने दिए, लगातार चुनाव नहीं होने दिए। मामला हाई कोर्ट तक गया। स्टैंडिंग कमेटी को चुनाव हो, ये हाई कोर्ट ने आदेश दिया। उस आदेश के तहत मेयर ने नोटिफिकेशन किया, क्योंकि स्टैंडिंग कमेटी तभी बनेगी जब जोन से एक एक मेंबर आएगा। इसलिए जोन का चुनाव जरूरी था, जो उन्होंने नोटिफिकेशन कर दिया, तारीखें घोषित हो गई। उसके बाद आप कोर्ट चले जाते हैं। कोर्ट में आप माननीय हाई कोर्ट से लताड़ लगती है आपको कि आप हॉर्स ट्रेडिंग करना चाहते हैं। वहाँ इनको अपना जवाब देना चाहिए था, और इन्होंने कोर्ट के बाद जो है उन्होंने कहा आप वापस लेते हैं या मैं कुछ जजमेंट दूं, तो इन्होंने वापस ले लिया। उल्टे बांस बरेली आ गए। आने के बाद कल इनको पीठासीन अधिकारी घोषित कर देने चाहिए थे, परसों घोषित कर देने चाहिए थे। जब कल तक घोषित नहीं किए और चुनाव का मजाक इन्होंने कर लिया, अपने ही अधिकारों को दिए हुए लेटर को जो विड्रॉ करने वाली स्थिति में आ गई, तब एलजी साहब ने इंटरवीन किया। एलजी साहब ने पीठासीन अधिकारी सभी डिप्टी कमिश्नर बनाए, कोई बीजेपी के लोग नहीं बनाए। चुनाव निष्पक्ष हो, और ये भी तय है कि 12 जोनों में किस जोन में किसका अधिकार रहेगा, किसके पार्टी के ज़्यादा लोग हैं। उसके बाद क्योंकि इनका ये चाहते थे कि इनके भी जो जोन बन रहे हैं वो भी ना बने, और मैडम शैली ओबराय सारे अधिकारों का दुरुपयोग कर और यहाँ बैठकर आम आदमी पार्टी की तिजोरी भरती रहे। सर, इस पे शैली ओबराय और आम आदमी पार्टी की तरफ से ये एक आरोप ये भी तो लगाया जा रहा है कि हमें एमसीडी में आए हुए मात्र 1.5 साल हुए हैं और हमें एलजी या फिर बाकी भाजपा की तरफ से काम करने से रोका जा रहा है। वो बेवजह इंटरफेयर करते हैं, हम काम नहीं कर पा रहे। बीजेपी कहाँ रोक रही है? हाउस में वो आती हैं, हाउस का एजेंडा होता है 2 बजे मैं भी मेयर रहा हूँ, 3 बजे आती हैं, 5 मिनट में हाउस छोड़कर चली जाती हैं। कि कौन काम करने को रोक रहा है? 2 बजे क्यों नहीं आती? मेयर का पद बड़े गरिमा का पद है। उनको अपने पद के बारे में सोचना चाहिए कि वह दिल्ली की प्रथम नागरिक है। आज उन्होंने पूरी दिल्ली को शर्मसार कर दिया है। जहां अरुणा आसफ अली 1958 में पहली महापौर थी, जहां उनको याद किया जाएगा तब इनके बारे में कहा जाएगा कि इन्होंने अपने मेयर होते हुए दुरुपयोग किया, लोकतांत्रिक हत्या की लोकतंत्र की। और जोन के चुनाव स्टैंडिंग कमेटी के गठन हाई कोर्ट के निर्णय के बाद भी ये षड्यंत्र करती रही कि हाई स्टैंडिंग कमेटी ना बने। इससे ज़्यादा लोकतंत्र की विरोधी कोई महिला हो नहीं सकती। ऐसा कहना है कि 48 घंटे कम से कम दिए जाते हैं, लेकिन अचानक से फैसला लेकर के चुनाव करा दिए गए, समय नहीं दिया गया। साथ में हमारे कुछ सदस्य बाहर थे जो वोट करने के लिए आ नहीं सके, इसीलिए शैली ओबराय 2 दिन का समय मांग रही है। देखिए, चुनाव का नोटिफिकेशन ऑर्डर किसने निकाले? उन्होंने निकाले। ये केवल रास्ता ढूंढ रहे थे चुनाव टालने का। 6 आदमी बाहर है, बुला लीजिए, क्या दिक्कत हो रही है? केवल इनका यही चक्कर था कि ये यहाँ पर बैठकर 3-4 लोग दिल्ली की जनता को लूटने का काम करेंगे। शुक्रिया। तो आपने सुना, योगेंद्र चंदोलिया जी को भाजपा सांसद हैं, साफ तौर पे आम आदमी पार्टी पर हमलावर नजर आ रहे हैं, तमाम आरोप लगा रहे हैं। ऐसा कह रहे हैं कि शैली ओबराय जो कि दिल्ली के मेयर हैं, उन्होंने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया, वो सही समय पर कहीं पहुंचती नहीं और जानबूझकर जो है वो चुनाव टाल रही थी, जिसकी वजह से एलजी को इसमें दखल अंदाजी करनी पड़ी और पीठाधीन अधिकारी चुनने पड़े। कैमरा पर्सन आदित्य सिंह चौहान के साथ में मेघा उपाध्याय, न्यूज़ दिल्ली। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.